ये केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का सेट 2 होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको आप लोग देखेंगे बढ़िया से। पहला क्वेश्चन है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक संरचना में किसी परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा 12। कैप्रोलैक्टम निम्न में किसका मोनोमर है? तो कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता होती है? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की भास्मिकता होती है 2। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है? इसका आंसर हो जाएगा 1M K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। 1M पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक का मतलब होता है जो जैविक विधियों द्वारा अपघटित हो जाए। तो इसमें देखिए PVC, पॉलीथीन और नायलॉन 6 ये तीनों जो है वो पॉलीमर है, आर्टिफिशियल ही बोल सकते हैं, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। कहाँ होता है? तो ये कोशिका भित्ति का एक घटक है प्लांट सेल में। अगला है, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं मैग्नीशियम Mg। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक, ये रिपीट हुआ है, सेट 1 में भी था ये। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगला है, एथिल एसीटेट का IUPAC नाम। देखिए एथिल एसीटेट को IUPAC अडॉप्ट कर लिया है, तो एथिल एसीटेट का IUPAC नाम एथिल एसीटेट ही होता है, लेकिन इथाइल एथेनोएट भी इसको बोल सकते हैं। चूँकि दोनों ऑप्शन है तो ज़्यादा बेटर होगा इथाइल एथेनोएट ही बोलना। यदि ऑप्शन में इथाइल एथेनोएट नहीं रहे तो एथिल एसीटेट का IUPAC नाम एथिल एसीटेट ही होगा। सेल स्थिरांक की इकाई है तो पर सेंटीमीटर, आप लोग को पता होगा L/A होता है लेंथ, तो एरिया हो जाएगा L × L, L कैंसिल हो जाएगा तो 1/L यानी कि सेंटीमीटर का पावर -1 पर सेंटीमीटर। अगला, एनिलीन और एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एसिटानिलाइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है? इसका आंसर Bi3 होगा। कोलाइडी कणों का आकार होता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, काफ़ी सिंपल है, कोलाइड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटिल क्लोराइड, CH3, CH2, 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 Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TiH2O6 आयन अनुचुंबकीय प्रकृति का है? इसका कारण, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, ये है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। निम्नलिखित में किस में 8:8 उप सहसंयोजन है या कोऑर्डिनेशन 8:1? इसका आंसर हो जाएगा CSCl, सीजियम क्लोराइड। HCHO की अभिक्रिया RMGX होने पर बनता है? HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, RMGX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से होने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है यानी 1 डिग्री अल्कोहल। जल में कौन रंगहीन है? इसका आंसर हो जाएगा स्कैडियम आयन, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। अर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है? लोग को पता होगा अर्हेनियस समीकरण ताप से संबंध होता है, इसका आंसर तापक्रम हो जाएगा। जब एथेनॉल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप बनता है। देखिए एथेनॉल का मतलब हुआ CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। इसको जब फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ये जो है एसिड बना देता है, यानी कि एसिटिक एसिड बना देगा, और अवक्षेप किसका बन जाएगा? तो अवक्षेप बन जाएगा CU2O का। ठीक है, तो जब एथेनॉल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एसिड बनता है, साथ ही साथ CU2O का अवक्षेप भी बन जाता है। XC जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वान डर वाल। अगला है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके 0.1 M विलयन का संभावित उच्चतम परासरण दाब होगा? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए ग्लूकोज जो है
और यूरिया, ये तो कोवैलेंट कंपाउंड है, इसका आयनन होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। यदि KCl का आयनन करते हैं तो मिलता है हम लोग को K प्लस प्लस Cl-, यानी कि 2 आयन मिलेगा। और यदि CaCl2 का करते हैं तो हम लोग को मिलेगा Ca2 प्लस प्लस Cl-, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 3 आयन। तो आयनों की संख्या ज़्यादा CaCl2 में होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। एक बार फिर से बता दें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसके 0.1 m विलयन का संभावित उच्चतम परासरण दाब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा CaCl2। नेक्स्ट C2H5NH2, यहाँ पर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा एथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी। आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व, तो आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, यही आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के तत्व हैं। क्या इसका ट्रिक है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा सल्फर होगा, ये सारे नहीं होंगे। स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन होने पर बनता है, स्टार्च क्या है? तो एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च का जब पूर्ण जल अपघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, अच्छा देखिए, जब डेल्टा G नॉट लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव होगा, तब सेल अभिक्रिया स्वतः होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। थोड़ा इसका ऑब्जेक्टिव एक दो और देख लेते हैं। जब डेल्टा G ऋणात्मक होता है तो सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। जब डेल्टा G 0 हो जाता है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है, और जब डेल्टा G इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा तो सेल अभिक्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला है, नीन अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH CH3 होल 2 प्लस HI, इसका आंसर हो जाएगा CH3OH प्लस CH3 होल 2 CHI, ऑप्शन बी। NiCO होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? काफ़ी कमजोर बल द्वारा बंधे होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वांडरवाल बल। नायलॉन 66 है, आप लोगों को पता होगा, एक पॉलीएमाइड एस्टर है, पॉलीएमाइड एस्टर नहीं, पॉलीएमाइड पॉलीमर है, तो नायलॉन 66 हो जाएगा इसका आंसर पॉलीएमाइड 30 का ए। इसको अटेंट